गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप सब आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, है ना। आप मौसम बदल रहा है, ठीक है ना, तो आप अपना सब ख्याल रखिए और पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, ठीक है ना। पढ़ाई आपको सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं पढ़ना है। अच्छा, कोई मुझसे कमेंट में नहीं पूछेगा सर पहले चैप्टर की इम्पोर्टेंट क्या है ना। सब चीज़ इंपॉर्टेंट, आप सब पढ़ना है आपको, ठीक है ना। इस अगर आपको यहाँ पढ़ना है तो आपको कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगी। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको ज़रूर अभी कष्ट होगा, लेकिन अगर आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको कंपटीशन में इजी, कंपटीशन के हिसाब से आपको इजी पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, सभी लाइव आ चुके हैं, ओके, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस आप जितने अच्छे से करेंगे आपको मैथ्स, यहाँ मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ठीक है ना, कि मैं ऐसा घुमा दूँ तो आपको मैथ्स आने लग जाए, ठीक है ना। आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप चीज़ें को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। कॉन्सेप्ट अच्छे, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, ठीक है ना, एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर बुक है आप उसको सॉल्व कीजिए और उस चीज़ को लगाइए, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आज अगला अपना न्यू कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट पे आपके कॉम्पिटिशन में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है, और स्कूल में तो खैर आते ही आते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, पहला क्या होता है, सबसे पहले अपने को ये जानना पड़ेगा कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं और बेस क्या होता है ना। ये चीज़ सबसे पहले अपने को जानना होगा। तो आप ये मान लीजिए, यदि मैं लिखता हूँ कि टू द टू की पावर नहीं सकता, 4 × 2, ठीक है ना। तो इसमें जो ये, इसे अपन क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और जो इसे पावर में चीज़ें लिखी होती है इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। और इसका बोलने का जो तरीका होता है, हम हमेशा से ही गलत बोलते आ रहे हैं कि 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, नहीं। इसका बोलने का सही तरीका क्या है कि 4 इज द पावर ऑफ 2, ठीक है ना। जैसे 3 इज द पावर ऑफ 2, -3 इज द पावर ऑफ 2, है ना, 5 इज द पावर ऑफ 3। तो ये बोलने का तरीका है, इसे अपन बोलेंगे बेस, इसे अपन बोलेंगे एक्सपोनेंट, ठीक है। अब बात करता हूं मैं कि भाई यदि कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा है, 2 की पावर 3 में लिखा है, इसका मतलब क्या है कि इसी नंबर का उसी के साथ में 3 बार क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। 3 बार उसका मल्टीप्लाई करना, 2 की पावर 3। 2 की पावर अगर 4 लिखा है तो 4 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। 5 की पावर 4 है तो इस 5 का कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 5 का 4 बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से होगा, 5 × 5 × 5। बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप बचपन से सब चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि भाई कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते नहीं हैं, ठीक है ना, सिर्फ टाइम पास करने आते हैं। तो हो सकता है वो 9th क्लास में सीरियस हो जाएं। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो मतलब बोर ना हो, है ना। आपको जल्द ही बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ। तो इसको अपन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, a⁴n = a × a × मतलब अगर किसी की पावर में कोई भी बेस की पावर में चाहे जितनी भी पावर्स हों, ठीक है ना, उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर 5 की पावर 0 = 1, किसी की पावर अगर 0, कोई भी नंबर की पावर 0, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं पहले आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ और फिर इसके बाद आपको जो है कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप पहले एग्जाम्पल को देखिए फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए, यदि कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा है, 2 की पावर -3 के फॉर्म में लिखा है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर ऊपर और न्यूमरेटर नीचे। तो 2 पहले तो इसको आप भूल जाइए, ठीक है ना। 2/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 होगा, इसको आप भूल जाइए। फिर अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर प्लस में है ना, माइनस में तो चीज़ प्लस में हो जाएगी, और अगर प्लस में है तो चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे 3/4 है, 3/4 की पावर -2 लिखा हुआ है, इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूँ, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 4/3 और -2 किस में बदल जाएगा, +2 में बदल जाएगा। तो इसको मैंने एक इसमें फॉर्मूला सेट कर लिया कि a की पावर में -n लिखी। अच्छा, ये -n के ही उसमें है ना, a की पावर n में काम नहीं करेगा ये, है ना, मुझसे गलती हो गई बोलने में। a की पावर अगर यहाँ पे प्लस में है तो ये ऐसा नहीं लिख देंगे कि आप रेसिप्रोकल के माइनस, नहीं, ये a की पावर ओनली -n के लिए ही नियम है। अगर कोई भी आपका जो भी पावर्स हैं, ठीक है ना, जो भी एक्सपोनेंट अगर माइनस में है तो भी चीज़ काम करेंगी, ठीक है ना। a की पावर -n में है, अपॉन में 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया, इसको अपन क्या बोल दिए, एक्सपोनेंट बोल दिए। फिर अगर कोई भी नंबर आपको इस फॉर्म में दिखे जिसका बेस दोनों तरफ सेम हो, ठीक है ना, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, लेकिन एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो कैसे लिखेंगे इसको, 5
5 को 5 ही लिखे रहने देंगे और एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 4 + 2 हो जाएगा, तो 5 की पावर 6 हो जाएगा। इसको इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करना कि 5 5 जा 25 और 4 2 जा 6, ये गलत हो जाएगा, है ना, इस तरीके से आपको नहीं करना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल्स टू ए एम इन एम प्लस एन, ठीक है ना। अच्छा, ये फॉर्मूले से आपको याद होने चाहिए, कई बार ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना, और ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकता है, बहुत ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसलिए ये फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए, आप इसको लिख लिख के बार बार याद कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर अगर कोई भी नंबर आपको इस फॉर्म में लिखा है जिसका बेस सेम हो और दोनों के बीच में डिवाइड हो रहा हो, ठीक है ना, यहाँ पे बेस सेम था, यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड हो रहा था, तो क्या होंगे, एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, बहुत सिंपल। भाई मल्टीप्लाई और प्लस दोनों एक साथ चलते हैं, ध्यान रखना आप। अपन प्रीवियस क्लास में भी जो पढ़े थे तो अपन ये चीज़ देखा था कि मल्टीप्लाई और प्लस दो एक अलग मित्र हैं और डिवाइड और माइनस दो एक अलग मित्र हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे मल्टीप्लाई होगा मतलब वहाँ पे प्लस की चीज़ें चलेंगी, और जहाँ पे डिवाइड होगा वहाँ का मतलब क्या है, वहाँ पे माइनस की चीज़ें चलेंगी, ठीक है ना, ये चीज़ आप याद रखिए। तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 2 3 की पावर 3, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, है ना, इस फॉर्म में अगर चीज़ें हैं तो आपको a m - n हो सकता है। ए आपका कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी आपका नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, ठीक है ना, और आपका रैशनल नंबर भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। और m क्या हो सकता है, m भी कोई रियल नंबर्स हो सकते हैं आपको, है ना, इरेशनल नंबर नहीं होंगे, ठीक है ना, ओनली क्या होंगे, रैशनल तक की ही बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे 6 की पावर 3 5, अगर आप इस फॉर्म में देखें कि बेस सेम है और एक्सपोनेंट इस तरीके से ब्रैकेट के बाहर एक एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना, बेस 6 और 5 और 3 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसको अपन अगर फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो ए की पावर m कोष्टक में n, ए की पावर m इंटू n, बेस लेकिन एक होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए बेस अलग अलग है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, ठीक है ना, लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, यदि बेस अलग अलग है एक्सपोनेंट सेम है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, बेस बेस को आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये कहता है आप बेस बेस को सीधे सीधे मल्टीप्लाई कीजिए और जो एक्सपोनेंट्स हैं उसको आप एज इट इज यहाँ लिख दीजिए, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बना दिया, ए की पावर m इंटू बी की पावर m, है ना, इक्वल टू में ए बी की पूरी की पावर m, क्योंकि यहाँ पे क्या है आप देखिए ना, यहाँ पे ये चीज सेम है, एक्सपोनेंट क्या है, सेम है ना। सिर्फ इसी प्रकार डिवाइड के केस में भी आप देख सकते हैं एक्सपोनेंट लगभग लगभग सेम है, लगभग क्या पूरा ही सेम है, a अपॉन बी लिखा हुआ है, अगर सेम है तो इस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। 9/3 जैसे एग्जांपल है, इसकी पावर में 2 लिखा है तो मैं 9 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 लिख, मतलब ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बेस आपका अलग अलग है एक्सपोनेंट से तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा। तो आप इस सब चीज़ों को बेसिक रूल देखिए, फिर अपन जो है क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, जैसे से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप ये बस ये समझिए कि ये चीज़ें आपको फॉर्मूला, आपको नंबर्स देख के आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए कि भाई अगर मैंने लिख दिया इस फॉर्म में, ठीक है ना, यदि मैंने लिख दिया कि भाई 1/7 की पावर 3 इंटू 1/7 की पावर 2, ऐसा मैंने लिख दिया, तो आपको ये चीज़ देख के याद आनी चाहिए कि यार यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ये 1/7, है ना। आपका तुरंत दिमाग चलना चाहिए, 1/7 अपन लिख देते हैं और ये हो जाएगा 3 + 2, तो 1/7 की पावर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को लिखा जा सकता है। अच्छा, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर 5 और 7 की पावर 5 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इस रूल से, ठीक है ना, कहाँ गया ये वाला रूल, इन दोनों को क्या कर सकता हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूट, इन दोनों में एक्सपोनेंट को मैं डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता हूँ। तो आपको नंबर्स देख के फॉर्मूला याद आना चाहिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको बहुत चीज़ें ईजी हो जाएंगी, है ना, और बहुत ईजी भी है। आप देखिए ना नंबर्स जहाँ पे बेस, आपको सिर्फ बेस देखना है, बेस देखना है, बेस अगर सेम है ना, तो आपको ये दोनों फॉर्मूला आएंगे, बेस अलग अलग हैं तो चीज़ें बदल जाएंगी, बेस देखना है, ठीक है ना, और एक्सपोनेंट से देखना है, ठीक है ना। तो कई स्थिति में एक्सपोनेंट सेम रहेंगे, है ना, बहुत सारी स्थिति में आपके क्या रहेंगे, बेस सेम रहेंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से आपको, और ये रेसिप्रोकल वाली चीज़ आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना, दोनों क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल में आपका जो माइनस है वो रेसिप्रोकल करके, पहले नंबर्स का आपको रेसिप्रोकल कर देना, उल्टा पलटी पलटी कर देना है, और जो माइनस की चीज़ है वो बन जाएगी किसमें, प्लस में। तो चलिए इस चीज़ को आप नोट कर लिए अपनी कॉपी में, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। मैं इसी को ले लिया हूँ, अलग से कोई एग्जाम्पल मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। आप देखिए इन एग्जाम्पलों को और पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। चलिए देखते हैं, आपने देख लिया क्या लिखा है। 17⁻² इंटू 17⁻5। अब मैं गलत बोल रहा हूँ क्योंकि ये पावर ऐसे नहीं अपन बोलेंगे। 17⁻2 17⁻5, 2 इज द पावर ऑफ 17, 5 इज द पावर ऑफ 17, ठीक है ना। इस तरीके से बोलेंगे। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। पावर बेस जो है सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना। पावर्स क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ये हो जाएगा 17⁻7, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, बेस बेस की पावर 2 है, 7 है, ठीक है ना। बेस क्या है, 5 है। तो ये इस प्रकार से a की पावर mn, ये प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ होगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 7 और ये हो जाएगा 5 की पावर 14, ठीक है। इसमें देखिए आपको प्रॉपर्टी याद आ रही है, a की पावर m, a की पावर n, a की पावर m माइनस n। बेस सेम है, बेस सेम है तो सेम को सेम लिख दीजिए। m n से n घटेगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं होगा, ये 10 माइनस 7 होगा, 7 माइनस 10 नहीं हो सकता क्योंकि m माइनस n है, n माइनस m नहीं है, ठीक है ना। 23 में से 23 एज इट इज़ और 10 में से 7 को अपन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसके आंसर्स हैं, ठीक है ना, ये इसके आंसर्स हैं। फिर 7 की पावर 3, 9 की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है, ये क्या है, सेम है, तो अपने को सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो 7 9 से कितना होता है, 63, 63 की पावर 3, और इसको आप 63 इंटू 63 इंटू 63, ठीक है ना। आपको ये प्रॉपर्टी याद आ रही है, ए की पावर m इंटू बी की पावर m, ये हो जाता था a इंटू बी की पावर m, ठीक है ना। तो देखिए ये जो भी एग्जांपल थे आपके, ये पॉजिटिव नंबर्स थे। यहाँ पे आपको कोई नेगेटिव नंबर नहीं दिख रहा है। देखिए एक्सपोनेंट्स में भी जो भी पावर्स हैं वो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है ना। और बेस में भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। लेकिन यहाँ पे अगर नेगेटिव इंटीजर्स आ जाए, नेगेटिव नंबर्स आ जाएं, तो अपन क्या करेंगे। देखिए सिंपल ही जैसे करना ही है ना। 17 है, इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं। 17 का 17 दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। अब आपको इसको करना तो आता है ना भाई, प्लस माइनस माइनस, और माइनस में कितना जाएगा, ये 3, ये तो आता होगा आपको, बताने जरूरत नहीं है ना। अब जैसे ये है 5 की पावर क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 7 लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, यही है कि अलग है। 5 की पावर 2 इंटू माइनस 7, अच्छा ये मिनट ऐसे नहीं लिखा हुआ, ये लिखा है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू माइनस 7, इस तरीके से लिखा है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2 इंटू माइनस 7, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 14। आप इसको रेसिप्रोकल करके भी कर सकते हो, ये हो जाएगा 1 अपॉन, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं अपन इस तरीके से, ठीक है ना। आपको ये प्रॉपर्टी याद आ रही होगी, ए की पावर माइनस m 1 अपॉन ए की पावर m, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी आपको याद आ ही रही होगी, ठीक है ना। नेगेटिव नंबर ले रहा हूँ अभी मैं, ठीक है ना। 23 है, सेम रहेगा, -10 -7, है ना। ये प्रॉपर्टी आपको याद है ना, ए की पावर m वाली, यही वाली यूज़ होगी इसमें। 23 ये हो जाएगा माइनस का 17, ठीक है ना। इसमें कौन सी यूज़ होगी, -3 प्लस का, अच्छा अच्छा यहाँ पे भी देखना, देखिए गड़बड़ी में गलती हो सकती है आपकी। यहाँ पे क्या है, बेस अलग अलग है ना। तो 63 की पावर किया जाएगा -3, ठीक है ना। तो ये इसको रेसिप्रोकल कर दें अपन, 1 अपॉन 63, और ये माइनस का है, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस का 3, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3, ठीक है। फिर 9 की पावर -2, 9 की पावर -2 का अपन क्या ले सकते हैं, देखिए इसको पहले रेसिप्रोकल करेंगे, 1 अपॉन 9 को क्या करेंगे, 9 अपॉन में 1 लिखा है तो इसको क्या करेंगे, 1 अपॉन 9 करेंगे, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया। और इसको कर सकते हैं 1 अपॉन 81, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ लगी हुई है, ए की पावर -m 1 अपॉन ए की पावर m, ठीक है ना। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, ए की पावर m इंटू बी की पावर m, है ना, a इंटू बी की पावर m, ठीक है ना। यहाँ पे जो m है वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर,
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रॉपर्टी याद है ना, तो आप इजीली प्लस माइनस ही तो करना है, और आपको प्रॉपर्टी देके पहचाना और प्लस माइनस ही करना है। पावर्स जो भी इसकी एक्सपोनेंट्स है उनमें ही ज़्यादातर चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है ना। तो ये आप एग्जाम्पल से इनको आप नोट कर लीजिए, नोट नहीं भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं इनको इरेज किए देता हूँ। फिर अपन एक्सरसाइज में कूदने से पहले एक आपको कॉन्सेप्ट और बताना है। रैशनल नंबर, अगर पावर्स रैशनल नंबर में लिखी हों तब क्या करेंगे? तब भी वही करेंगे जो करते आ रहे हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैंने कहा अब तो आप कोई किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, यदि लिखा है 2⁻1/3 इंटू 2⁻1/7। अब क्या है, एक्सपोनेंट्स क्या है, रैशनल नंबर है। एक्सपोनेंट्स क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। वहां पे तो क्या था, पॉजिटिव इंटीजर थे, नेगेटिव इंटीजर था, ठीक है ना। नेचुरल नंबर, होल नंबर थे यहाँ, लेकिन एक्सपोनेंट तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोनेंट क्या है, रैशनल नंबर है, तो 2 की पावर है ना, क्या हो जाएगा ये 1/3 प्लस 1/7 सेम। वहां पे अपन नेचुरल नंबर को प्लस माइनस कर रहे थे, यहाँ पे रैशनल नंबर को प्लस माइनस कर रहे थे, ठीक है ना। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा कितना 7, और 3, ये हो जाएगा 2 की पावर में 10/21, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। आपने एलसीएम लिया 21, और इसमें जो है 3 का इसमें क्या हुआ, डिवाइड हुआ। जो भी रिमाइंडर आया, जो भी आपका क्वेश्चन है उसका मल्टीप्लाई हुआ। सीधी सीधी सी बात है, आपको एलसीएम एलसीएम लेना तो आता ही होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और कौन सा ले लें? ये वाला ले लेते हैं, 7 की पावर 1/5। अच्छा चलिए, मैं अपने मन से ले लेता हूँ। 7 की पावर 1/4 लिखा है, अगर डिवाइड में अपन क्या कर लें, 7 की पावर 3/2 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1/4 माइनस में इसको 3/2 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि बेस सेम है, ठीक है ना। तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस, एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, माइनस। इस प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है इसमें, है ना, AM-N, ठीक है। अब इसको आपको एलसीएम लेके माइनस करना है। एलसीएम कितना जाएगा, 4। एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता आपको? नहीं आता होगा तो चिंता की बात है, आप सीखिएगा, ठीक है ना। 4 आ गया, यह जाएगा 1 माइनस, और ये कितना हो गया आपका 2 2 ज़ा 4, और 6 माइनस 5/4, ठीक है। अब इसको इसको भी और भी क्या सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 7/1 लिखा है, इसको अपन पहले रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये जो माइनस में है, इसकी पावर में क्या हो जाएगा 5/4, ठीक है। आपको ये भी एक नई चीज़ सीखने मिली, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चाहे रैशनल नंबर हो चाहे किसी भी प्रकार के नंबर हो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ ही गया होगा। मैं इसको इरेज करके फिर अपन एक्सरसाइज में डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज नंबर 1.1.5। देखिए, एक्सरसाइज नंबर 1.5 में जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट आपको और बताना है। यदि मान लीजिए √2, आपको कोई भी ऐसा नंबर लिखा है √2, या मान लीजिए √4 में कोई चीज़ लिखी है, ठीक है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4⁻1/2, है ना। इतना तो पता है ना कि 4⁻1/2 अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताइए पहले आप। इतना मैं लिख सकता हूँ। यदि लिखा हुआ है रूट में 7, तो क्या मैं इसको 7⁻1/2 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। √4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4√1/2 लिख सकते हैं। √7 को अपन क्या लिख सकते हैं, 7/1/2 लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, है ना, ये आपको इस क्लास में जानने को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों हो जाता है, आपको अपनी मेरी जो प्रीवियस वीडियोस है वहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, ठीक है ना। बस आप इतना जानिए, चूँकि आप बड़ी क्लास में पहुँच चुके हैं। अब मैं इतना नहीं बताने बैठूंगा कि √4 की पावर 1/2 कैसे हो जा रहा है, √7 की पावर 1/2 कैसे हो जा रहा है, ठीक है ना। ये अभी आपको, आप बड़ी कक्षा में पहुँच चुके हैं, तो अभी अपने पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको इन सबको एक्सप्लेन करते बैठूँ। तो आप जो है 7th या 8th क्लास में जब मैंने इसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाया है, तो वो वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
7 की पावर 1/3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्क्वायर रूट और इसका मतलब है क्यू रूट, ठीक है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 की पावर 1/3। तो आप यहाँ पे ये देख सकते होंगे कि ये जो रूट की इधर जो वैल्यू लिखी है ना, रूट की जो इधर वैल्यू लिखी है, ये इसकी पावर में जाके वन डिनोमिनेटर में 1 में जाती है। अच्छा 1 कहाँ से आया, चूंकि इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, ठीक है ना, इसलिए। या फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी पावर 1 नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 अपन कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 27 का अगर क्यूब रूट लेके चलूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिखेंगे 27 2/3, ये इसका मतलब है, ठीक है ना। तो इससे अपने को एक कॉन्सेप्ट मिलता है कि अगर ए की पावर में m/n अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो इसको मैं दो फॉर्म में लिख सकता हूँ। पहली चीज़ जो डिनोमिनेटर में है इसको मैं यहाँ लिखूंगा, रूट लगा के ये जो नंबर है इसको मैं यहाँ लिखूंगा, और जो ये न्यूमरेटर में वैल्यू है इसको मैं यहाँ लिखूंगा। ये एक आपका फॉर्मूला जनरेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप मान लीजिए, ठीक है ना। इसका दूसरा रूप ये भी है, दूसरा भाई ये भी है कि ए की पावर में इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये आप जो है नोटिस करिए और इस चीज़ को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्योंकि जहाँ पे भी ये पावर होगी, ठीक है ना, डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में अगर आपको कोई चीज़ लिखी है तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतना आप जो है चीज़ों को देखिए समझिए, ठीक है ना, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5 और यहाँ लिख देता हूँ √7, तो क्या मैं इसको 1/5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस फॉर्मूले से आप देखिए, ये n मान लेते हैं इसको, ठीक है, इसको a मान लेते हैं, तो a की पावर में क्या चला जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है m कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 मान लीजिए, तो 1/5 हो गई। तो इस प्रकार की चीज़ों को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बताना रह गया है, ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.5 जो है ना, इसको अपने को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, 64 की पावर में है ना 1/2 लिखा है, ये पावर में लिखा हुआ है, ठीक है ना, 1/2 लिखा हुआ है, 32 की पावर में 1/5 लिखा है, 125 की पावर में 1/3 लिखा हुआ है। ये किस फॉर्म में लिखा है, ए की पावर m/n के फॉर्म में लिखा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, डिनोमिनेटर की चीज़ कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको कैसे लिखा जा सकता है, अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, इसको ऐसे लिख दूं, तो आप बोलेंगे जी अभी देखिए इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो भी चीज़ आपके साथ नंबर लिखी है, स्क्वायर रूट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो हो रही है स्क्वायर रूट की बात हो रही है। तो ऐसा कौन सा नंबर है इसका 2 बार मल्टीप्लाई हो तो 64 आए, तो आप बोलेंगे सर ये तो 8 का स्क्वायर रूट है, 8 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है ना। ये होगा इसका पहला तरीका करने का। दूसरा तरीका ये है कि ये मेथड 1 है आपकी, ठीक है ना, मेथड 1। अगर अपन इस फॉर्मूले से चलें, अब अगर मेथड 2 की अपन मैं बात करूं तो क्या हो सकता है ये भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसकी पावर में 1/2, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। अब आपको एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी, ए की पावर m×n की, इसको मैं लिख सकता हूँ m×n। तो इसी प्रकार का है, तो 8 हो जाएगा 2 × 1/2, इससे कैंसिल हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इसको आप नोट कीजिए। फिर अगला लिखा हुआ है 32 की पावर 1/5। इसका मतलब क्या है कि इसको मैं अगर इस तरीके से लिखूं, अच्छा इसका है ना ये तो ये हो जाएगा ऐसे। इसका मतलब ये है कि ये जो भी नंबर लिखा है ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई 5 बार हो तो ये 32 मिले। इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि जो भी स्क्वायर रूट लिखे होते हैं, जो भी क्यूब रूट लिखे होते हैं, इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए 64 लिखा हुआ है, तो ऐसा कौन सा नंबर मैं सोचूं इसका 2 बार मल्टीप्लाई हो, तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तो आपको याद ही होते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। लेकिन जब आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन आए जहाँ पे 3 से ज़्यादा क्यूब रूट के बाहर का नंबर लिखा, 4 5 6 n नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे लिखा हो, तो आपको ऐसा कोई नंबर सोचना पड़ेगा
जिसका 5 बार मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है, नहीं आपको सोचना पड़ेगा या मान लीजिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। 2 2 1 जा 2 6, ये 8 2 2, तो अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो सकता है, ठीक है ना। तो ये लिखा है बेसिकली 2 की पावर 5, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका में 5। अब ये इसको अगर मैं इस रूप में एक्सप्रेस करूँ, है ना, ये बेसिकली इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको मैं इस रूप में इन्वेस्ट करूँ तो ये हो जाएगा 2 की पावर में 5/5, कैंसिल आउट हो गया 2 की पावर 1 और इक्वल टू 2। ये इसका आंसर होगा। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं इसको लिख दूँ, है ना, 32 को लिख दूँ 2 की, अगर मेरे को पता है 2 की पावर 5 लिख दूँ मैं, तो वही हो गया ये, है ना, और इसकी पावर में 1/5, ठीक है, कैंसिल हो के 2। बात वही है, चाहे आप ऐसे कीजिए चाहे वैसे कीजिए, ठीक है ना। फिर 125 की पावर में 1/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये क्यूब रूट की बात हो रही है, जिसकी पावर में 1/2 लिखा हो, 1/3 लिखा हुआ, मतलब वो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। तो 1/3 का मतलब क्या है, इसका क्यूब रूट, और ये किसका होता है 5 का, सीधे सीधे आंसर है। तो यहाँ पे अपन ने जो भी एग्जाम्पलों की बात की, यहाँ पे आप देखिए जो भी रैशनल नंबर लिखा था ये 1/a के फॉर्म में लिखा था, किसके फॉर्म में लिखा था, 1/a के फॉर्म में लिखा था, ठीक है ना। लेकिन अब अपन जो अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे कोई डिजिट होगा 2 3 5, उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। तब तक के लिए इसको नोट कीजिए और आई होप आपको समझ में। देखिए कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो भी नंबर लिखा है इसको मैं इस फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अगर वो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट, और नॉर्मली अगर क्यूब रूट के बाहर का कोई नंबर है तो आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उसको ये निकाल सकते हैं कि वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स उसका मल्टीप्लाई हुआ है, देन आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और एक प्रॉपर्टी ये भी होती, और इसमें दो ही प्रॉपर्टी, एक ये या तो ये, ठीक है ना, दो ही प्रकार की प्रॉपर्टी इसमें यूज होंगी, ठीक है ना। तो घबराने की बात नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अपन सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, तो आगे अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आप ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देखिए, इसमें क्या है, 1/2 के फॉर्म में नहीं, 3/2/5, 3/4 और -1/3। तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, कि सबसे पहला मेथड तो ये है कि अपन उसको उस फॉर्म में लिखें, किस फॉर्म में, जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जैसे ये a की पावर में m/n के फॉर्म में लिखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ। आप यदि इसको इस फॉर्म में लिख के आए, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो n के पावर में a और इसको इस फॉर्म में लिख के आए, ठीक है ना, इस फॉर्म में लिख के आए, सबसे पहला तरीका तो यही है, ठीक है ना। तो यह दूसरा तरीका ये है कि इसको जो भी ये नंबर लिखा होता है, ठीक है ना, इसमें आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो 3/2 है इसमें 1/2 भी छुपा हुआ है, कैसे, 3 × 1/2, और 1/2 को मैंने सॉल्व करके आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर मैं इस मेथड से बात करूं तो इसको कैसे कर सकते हैं अपन, 9 की पावर में क्यूब और इसकी पावर में 1/2, है ना। तो इसको अगर इसका अपन क्यूब की बात करें तो 9 का क्यूब क्या होता है, 729, और इसकी पावर, ठीक है, तो 729 किसका स्क्वायर रूट होता है, 27 का होता है। तो एक तरीका तो ये है करने का, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है कि इसको अगर मैं देख रहा हूँ कि 9 जो है किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। मेथड नंबर 2 की अगर बात करूँ तो ये 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये 3/2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी, a की पावर m और n की, जिसमें अपन दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई। तो इसको मैं करूँगा अगर मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर वाले रेशनल नंबर को, तो ये भी कितना जाएगा, 3 की पावर में 3, ये क्या होता है 27। आपको एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, ठीक है ना। अब आप ये डिसाइड कीजिए कि कौन सा तरीका बेस्ट है। मेरे हिसाब से ये तरीका बेस्ट है, यहाँ पे चीज़ें आसान, अगर किसी को इसका स्क्वायर रूट नहीं पता होगा तो वो चीज़ें नहीं निकाल पाए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पहले ये देखा करिए कि ये जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना, और ये जो डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ लिखी हुई है, तो क्या अपन इसको इस फॉर्म में लेके आ सकते हैं क्या, कि यदि मैं इनका मान के चलिए इसको इस फॉर्म में, इसको a की पावर n के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा अपने को, और यहाँ पे जो नंबर होगा वो ऐसा नंबर हो कि जो इससे कैंसिल आउट हो जाए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ इसको सॉल्व करके, ठीक है ना। जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझिए।
इसे 32 की पावर में 2/5 लिखा है, 32 की पावर में 2/5 लिखा है। तो मैं इसकी पावर, मान लीजिए मैं इसको x मानता हूँ, x की पावर में ऐसा मैं 5 अगर लेके आ जाऊँ और इनका मैं वापस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे को x की पावर में 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। और किसी का भी 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना आसान होता है, एक तरीका तो ये है, ठीक है ना। तो मुझे पता है 2 की पावर में 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर लिखा होगा उसी की पावर में आपको लेके आना है कोई भी नंबर को, ठीक है ना। ये आप थंब रूल आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब अपन इसको इस फॉर्म में लेके आ जाएंगे तो ये बहुत इजीली कैंसिल आउट चीजें होंगी, और 2 की पावर क्या होता है, ये 4 होता है, ठीक है ना। अब अगर अपन को उसको अपन अगर उस मेथड से करें, ठीक है ना, इस वाली मेथड से कि ये n लिखा है, यहाँ a की पावर में m लिखा है, इस वाले फॉर्म में अगर इसको लेके आए, ठीक है ना, a की पावर m/n की फॉर्म में अगर कोई चीज़ दी गई है, था ना, अगर इसको इस फॉर्म में लेके आए, देखिए यहाँ पे समस्या क्या हो जाएगी कि यहाँ पे 32 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और स्क्वायर। अब इसको 32 को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 की पावर 3/4, इसका मतलब क्या है कि 16 की पावर में 3/4 का मतलब ये है कि जो डिनोमिनेटर में है वो चीज़ आपकी पावर में आनी चाहिए। तो ये तो इसको यदि मैं ऐसे लिख दूँ 4 की पावर में अगर मैं 2 लिखता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 3/4, तो ये हो जाएगा आपका यदि 6/4, तो ये इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा कोई नंबर सोचना पड़ेगा जिसकी पावर में 4 आए, तो ये नंबर है 2 की पावर में 4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 की पावर में 4 इंटू 3/4, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 2 की पावर 3 जो कि 8 इसका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं, इसका इसका नहीं है ना, इसका कि 16 को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 1/4, ठीक है। तो या तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 16 की पावर इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक तरीका ये है, या एक तरीका ये है कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना। अब ये किसका वो है, की पावर 4 किसकी है, ये 2 की पावर 4 है ना। और यहाँ पे 1/4 ऑलरेडी है, इसकी पावर में 3 है ना, तो इससे कैंसिल, 2 की पावर 3 और 8। ये भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका, आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए 125, अब यहाँ पे 3 लिखा है तो ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब, ठीक है। और -1/3, ठीक है ना, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 5 की पावर -1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/5 रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी नंबर x की पावर -n 1/x की पावर n, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी यूज करके मैंने इस तरीके से किया। तो आप बेसिकली कंफ्यूज मत होइए करिए, ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये सबसे इजी तरीका है ना। नंबर्स आपको इसी फॉर्म में लिखे होंगे कि ये किसी की जो भी डिनोमिनेटर में जो भी नंबर लिखा होगा, इसकी जो भी इसका जो एक्सपोनेंट है उसके डिनोमिनेटर में जो भी नंबर लिखा होगा वो बेसिकली किसी ना किसी की पावर का ही होगा, तभी ये कैंसिल आउट हो गया और ये चीज़ बनेगी। तो ये आपको सोचना पड़ेगा लेकिन, और इस मेथड से जो मैं आपको ये रूट वाली मेथड, इसमें आपको सोचना नहीं है, लेकिन ये लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। इसमें आपका टाइम कंज्यूम बहुत होगा, क्योंकि आप देखिए ना भाई a की पावर m है, तो मतलब यहाँ पे जो न्यूमरेटर में जो भी पावर आएगी आपको उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ भी सोचना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको 1/2 के फॉर्म में ब्रेक करके इसको उल्टी पल्टी करके देख लीजिए अगर ये, ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे किया 3 इंटू 1/4 किया, ठीक है ना। फिर या तो मैं इस 3 को इस ब्रैकेट में कर दूं और इसका 1/4 निकाल लूँ, या फिर 1/4 को अंदर लेके 3 को बाहर कर दूं। भाई a की पावर m n को मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर n m भी तो लिख सकता हूँ अपनी सुविधा के हिसाब से। भाई जहाँ से मुझे कैलकुलेशन इजी पड़ेगी वो आप करिए, ठीक है ना। जहाँ से आपको कैलकुलेशन इजी पड़े वो आप सॉल्व कीजिए, है ना। अदरवाइज आपको इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग और आपके एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे इजी बनाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इतना नोट कीजिए, फिर अपन आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अपन देखते हैं। सिंप्लीफाई अपने को करना है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1/5, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, ए की पावर इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, है ना, दोनों के बेस सेम है, तो ए की पावर m इंटू ए की पावर n की प्रॉपर्टी लगेगी, क्या हो जाता था, ए की पावर m प्लस n हो जाता था, ठीक है ना। 3 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 3/1/5, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 15 प्लस 1/5, ये जाएगा 2 की पावर 16/5, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया।
ठीक है ना। आपको सीधे सीधे रैशनल नंबर को प्लस माइनस करते, अगर पावर में कोई किसी भी प्रकार का रैशनल नंबर दिए तो आपको उसको सॉल्व करते आना चाहिए, तभी आपको क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना, प्रॉपर्टी तो आप पहचान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन क्या है, 1/3 की पावर 3 लिखा है। देखिए ये इस प्रकार से क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, a/b की पावर अगर सेम n है ना, तो क्या लिख सकते हैं इसको, a की पावर n b की पावर n, ये जो भी पावर्स है ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती थी, तो इसको अपन लिख सकते हैं इस तरीके से, 7 इसकी पावर में जाएगा और 3 की इसकी पावर में भी 7 आ जाएगा, है ना, तो ये 1 और 3 की पावर में 27। ठीक है, अब 3 की पावर 27 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी प्रकार सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11/1/2 माइनस में 1/4, है ना, a की पावर m अपॉन a की पावर n डिवाइड में माइनस हो जाएंगी, इसकी जो भी पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगी, तो 11 आपका 4 आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ जाएगा 2 - 1, है ना, ये आ जाएगा 1/4, ये आपका आंसर हो गया। ये भी बहुत सिंपल है, 7 की पावर 1, अच्छा ये सिंपल वैसा नहीं है, देखो बेस अपन यहाँ अलग अलग हैं, ठीक है ना, तो बेस और पावर्स इसकी सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो पावर्स तो सेम ही रहेंगी, और इनका 56 की पावर 1/2, या ये भी अपन लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ना, इसमें आप क्या ही सीख पाओगे, मेरे देश में नहीं आता। आप सीधे सीधे जो प्रॉपर्टी है वो आप अप्लाई कीजिए, है ना, और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब इसमें मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, आपको इतना सारी चीज़ें एक्सप्लेन मैंने पहले भी कर दिया है, तो अब क्या ही एक्सप्लेन करूँ। चलिए, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 खत्म हुई, और आपका चैप्टर का द एंड भी होता है ना। अगर आप अगली क्लास में अपन पॉलिनोमियल चालू करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।